नमस्कार, सनस्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। नजरें डालेंगे आज की टॉप 5 खबरों पर। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने का मसला अभी ठंडा नहीं हुआ, उसी बीच अब एक और मसला सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट लॉक हो चुका है। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता गरमाए हुए हैं, परंतु अब वो ये कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज है और जनता की आवाज कभी हम थमने नहीं देंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट लॉक होने की घटना को अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि फिर एक बार नया मामला सामने आया। अब कांग्रेस पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक हो गया है। ऐसे में कांग्रेस और ट्विटर की तकरार थमने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुवार को कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया कि उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने यह भी कहा कि हम इस बात पर रुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस द्वारा इसकी जानकारी फेसबुक पर दी गई। कांग्रेस ने कहा, जब हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया तब हम नहीं डरे, तो क्या खाक डरेंगे। अब कांग्रेस है, जनता की आवाज, जनता का संदेश है, हम लड़ते रहेंगे। देश के 5 राज्यों में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के कुल 85% मामले देश में सामने आए हैं। इसमें केरल सबसे आगे नजर आ रहा है। देश में अधिकांश राज्यों में कोरोना के केस कम हो जाने के बावजूद रोज मिलने वाले नए मामले 40,000 से ज्यादा की संख्या में बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,195 मामले सामने आए। इसी बीच 490 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। इस महामारी में केरल एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले उभर कर आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे के दौरान 30,500 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामलों वाले 5 राज्यों में केरल के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी शामिल है। इन 5 राज्यों में से कोरोना के 84.29% नए मामले सामने आए हैं। संसद के मानसून सत्र में हंगामा बड़े जोरों से चला। इस संसद के मानसून सत्र के बाद भी विपक्षी पार्टियां अब सड़कों पर भी नजर आने लगी है। 15 विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की अगुवाई में मार्च निकाला। इस बार संसद का मानसून सत्र हंगामे से भरा हुआ नजर आया। बुधवार को संसद का सत्र खत्म होने के बाद विपक्षी पार्टियां अब सड़कों पर एकजुट हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में 15 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। संसद परिसर में मौजूद गांधी स्टैचू के पास से मार्च निकाला गया और मानसून सत्र समय से पहले ही खत्म करना और चर्चा न करने देने का विरोध किया जा रहा है। दरअसल राज्यसभा में कुछ महिला सांसदों के साथ बदसलूकी होने का आरोप भी लगाया गया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा महिला सांसदों से बदतमीजी की गई। विपक्ष नेताओं का कहना है कि संसद के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। विपक्षी नेताओं का साथ पाने की कवायद कांग्रेस की अभी भी जारी है। इसी के बीच खबर आई है कि सोनिया गांधी ने विपक्षी दिग्गज नेताओं को डिनर के लिए इनवाइट किया है। कांग्रेस ने संसद में विपक्षी दलों को अपने साथ करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब संसद के बाहर भी विपक्षी से मेलजोल का सिलसिला जारी रखा जा रहा है। इसी बीच अब ये बात सामने आई कि सोनिया गांधी विपक्ष के दिग्गज नेताओं और यूपीए की विचारधाराओं से मेल खाने वाले मुख्यमंत्रियों को डिनर पर आमंत्रित करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष के इस जुटान में ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद रह सकते हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बीजेपी पोस्टर से फोटो हटने की बात चर्चा में है। इसी बीच वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं लोगों के दिलों में रहना चाहती हूँ, ना कि पोस्टर में। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे अपने क्षेत्र झालावाड़ के 2 दिनों के दौरे पर थी और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही थी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर वसुंधरा ने कहा कि जब लोग मुश्किल में होते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए। वसुंधरा राजे ने कहा कि जब मैं राजनीति में आई तो राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कहा कि हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को एक परिवार की तरह बांधे और सबसे प्रेम करें। इसके बावजूद भी उनके स्वभाव चाहे अलग अलग ही क्यों न हो। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि पोस्टर से हटने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखें। उन्होंने यह भी कहा कि वो लोगों के दिलों पर राज करना चाहती है। उनके द्वारा किया हुआ काम लोगों के दिमाग में रहेगा तो लोग उन्हें प्यार करेंगे और वह उनके दिलों तक रास्ता बनाने में कामयाब रहेगी। ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सनस्टार टीवी। धन्यवाद।